नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में इस समय विषय है राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर। राहुल गांधी चर्चा में रहते हैं, देश में यात्रा करें या विदेश की यात्रा करें, वो चर्चाओं में आ ही जाते हैं। इस बार वो अपने किसी बयान के कारण चर्चा में नहीं है। इस बार चर्चा में उनकी विदेश यात्रा होने का कारण यह है कि उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार जो सुरक्षा एजेंसी है अर्थात CISF, उसने विधिवत पत्र लिखकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेताया कि भाई कर क्या रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, वो बिना बताए विदेश चले जाते हैं, सुरक्षा को गंभीर किस्म का खतरा पैदा हो जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। पत्र उन्होंने राहुल गांधी को भी दिया है। अब सुरक्षा एजेंसी का यह पत्र सियासी चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस को लगता है कि यह जानबूझकर इस समय पर जारी किया गया पत्र है और मीडिया में भी दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, बिहार का संदर्भ है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है भाई सार्वजनिक जीवन में हो, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में लोकसभा के अंदर हो, ऐसा क्या करने के लिए जाते हो विदेश कि बताना भी नहीं चाहते कि क्यों गए विदेश। तो कुल मिलाकर इस पर बात है। साथ साथ हवाला दिया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से कि राहुल गांधी को इतनी छुट्टियों की जरूरत क्यों होती है, और जिनसे वो मुकाबला करते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 11 साल में तो देखो कभी छुट्टी ही नहीं ली है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की विदेश यात्राएं इतना क्लेश का विषय क्यों होती है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी है, सेवानिवृत्त विंग कमांडर हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश में पहले सांसद रहे और विधायक की भूमिका में, वो हमारे साथ है। और इन दोनों के बीच में हमारे पास MP नथीनियल साहब भी जुड़े हुए हैं, जो CRPF के रिटायर्ड पुलिस महानिरीक्षक हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुमा जी से ही करते हैं और अनुमा जी से ही जानना चाहते हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता रहती है राहुल जी के संदर्भ में। अनुमा जी, आपको नहीं लगता है देखो सरकार कितनी चिंता कर रही है, सुरक्षा एजेंसी खड़गे जी से तक अपनी चिंताओं को जाहिर कर रही है। सरकार की नीति और नीयत को लेकर अब कुछ भरोसा आपका जागा कि नहीं जागा अनुमा जी? क्या अभी भी आप सरकार से नाराज हैं? नमस्कार हिमांशु जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी की कभी भी सुरक्षा की चिंता नहीं रही, तभी तो SPG सुरक्षा हटा दी थी। और तब हमने कई बार इसके बारे में कहा तो SPG सुरक्षा तो वापस आई नहीं, और अब ये चिट्ठी लीक हो जाती है। कमाल की बात है, गृह मंत्रालय के पास है CRPF, तो चिट्ठी लीक किसने की? उन्होंने ही लीक की। और फिर ये बताने की कोशिश कि राहुल जी को हम बार बार कहते हैं, उसके बाद भी वो सुनते नहीं हैं, वो लापरवाह हैं, ये साबित करके इसको माहौल को बना के और आप उन पे हमला करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत साफ दिख रहा है। वोट चोरी की जो कहानी है वो इस कदर बीजेपी की थर्रा रही है, उसकी सत्ता को नीचे से हिला रही है कि वो राहुल जी के साथ षड्यंत्र करना चाहते हैं और इसके कारण माहौल पहले क्रिएट कर रहे हैं। वो हिरेन जोशी जी ने आज सारे डिबेट इसी मुद्दे पे कराए और आज आपका भी मुद्दा यही है। तो PMO के पास से आपके पास भी आदेश आता है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी एक डिबेट करके आई तो वहां के सारे डिबेट तो मैं जानती हूँ, नेशनल चैनल्स के जितने डिबेट हैं वो PMO के द्वारा संचालित होते हैं, तो आपके पास भी वही आया है। हो सकता है आप ये कहें कि ज्वलंत मुद्दा है, मैं आपके ऊपर ऐसा मुझे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 139वीं बार शायद चिट्ठी लिखी गई है। ऐसा उन्होंने कहा, मैं सेनाओं से आती हूं, हमारे यहां गलती की गुंजाइश एक और ज्यादा से ज्यादा 2 बार होती है। तो अगर ये मुद्दा ऐसा था तो जब पहली बार चिट्ठी लिखी तो उसके दूसरी बार ही कोई वरिष्ठ अधिकारी ने आकर बात क्यों नहीं की? मुद्दा हायर लेवल पे क्यों नहीं गया? क्यों गृह मंत्रालय तक ये बात नहीं गई? लेकिन ये सारी कहानी आज गढ़ी जा रही है। आज इसलिए गढ़ी जा रही है कि सब पूरा देश का डिस्कोर्स जो है वो समझ गया है कि ये तो बार बार वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण सामने है, 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़ते हैं और 7 महीने में 40 लाख बढ़ जाते हैं। किसको नहीं मालूम है हिमांशु जी, ये जो पूरी कहानी गढ़ी जा रही है राहुल गांधी जी को धमकाने की कहानी है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी को उनकी परवाह नहीं है, कोई उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो पेगासस लगा के जासूसी करती थी, अब ये इस तरह से जासूसी करते हैं। और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद मनाली में छुट्टी मनाने जाते थे और वो एक उनका शगल था जिसको वो बताते भी थे सबको, फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? राहुल जी क्यों नहीं जा सकते? हर सामान्य इंसान छुट्टी पर जाता है, आप भी जाते हैं, कई बार आप भी डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। और उसके साथ साथ
वो सारी तफरीह तो अपने बैठे बैठे ही कर लेते हैं। करोड़ों के कपड़े पहन लेते हैं एक महीने में, वो करोड़ों के 1000 करोड़ के जहाज में घूम लेते हैं, 12.5 करोड़ की कार में घूम लेते हैं। उनको छुट्टी की जरूरत ही क्या है? वो तो छुट्टी ही बना रहे हैं, कुछ काम थोड़े ही ना करते हैं। वो दिन भर यहां से कपड़े बदल के वहां, वहां से कपड़े बदल के वहां, वहां से कपड़े बदल के वहां। तभी तो आज हमारी सेनाओं में 1.5 लाख सैनिकों की कमी हो गई है और पिछले 11 साल से एक सिंगल टेंडर नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राहुल जी पे जासूसी जरूर करवा रहे हैं। उसमें गृह मंत्रालय का बहुत साफ साफ हाथ है। अच्छा, एक बार बताइए अनुमा जी, ये हिरेन जोशी जी की इतनी मदद आप क्यों करती हैं? क्यों आपकी पार्टी करती है? ऐसे अवसर क्यों उपलब्ध कराती है जिसमें इस प्रकार की चर्चाएं की जा सके? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, सार्वजनिक जीवन में है, विदेश जाना कोई चोरी का काम तो है नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। बता के जाने में क्या ऐतराज रहता है? इस पर अनुमा जी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए ना। हमारे पास किसका निर्देश आया, नहीं आया, आपको जानने में दिलचस्पी है? दावे से कहता हूं किसी का नहीं आया। पर राहुल गांधी के संदर्भ में अगर सुरक्षा संबंधी विषय है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से और वास्तविक दृष्टि से, आपको नहीं लगता कि आपके नेता की इतनी अहमियत है कि उस पर बात होनी चाहिए? एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चिट्ठी है तो भी बात होनी चाहिए, उस सुरक्षा के लिए वाकई चिंता है तो भी बात होनी चाहिए। आपको अपने नेता के संदर्भ में बात करने से इतना ऐतराज क्यों है? मुझे अपने नेता के ऊपर गर्व भी है और स्नेह भी है, लेकिन मेरे नेता का हश्र हिरेन पंड्या जैसा हो जाए, जस्टिस लोया जैसा हो जाए, इन साजिशों में कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। आप जासूसी इसलिए करते हैं कि जब वो बाहर जाएं तो उस पर हमला करवा सके, जिससे आप कहें भारत की मिट्टी पर नहीं हुआ है। अरे छोड़िए ना, ये हिरेन जोशी को डिस्काउंट मत दीजिए। ये जो पूरी कहानी है ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट चोरी के कारण बना रही है। रोज डिस्कोर्स बदले गए, रोज कहीं मां के नाम पे एक 75 साल का वृद्ध व्यक्ति रो रहा है, कड़ियाली आंसू बहा रहा है, मेरी मां के साथ ऐसा हुआ। दूसरों की मां नहीं है, हमारी मां नहीं है, नीतीश कुमार जी की मां नहीं है, जिसमें नीतीश कुमार जी को कह दिया कि तुम्हारा डीएनए ही खराब है। तो डीएनए तक जाते हैं भाई, अब कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं अनुमा जी। देखो, आपने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि वो इसलिए जानना चाहते हैं कि विदेश में हमला करवा दे। तो आप क्या बताना चाहते हैं? जो ये सीआरपीएफ है, ये इसलिए जानना चाहती है कि विदेश क्यों जाते हैं, ताकि विदेश में हमला हो सके। सीआरपीएफ के संदर्भ में आपको निष्ठा को लेके इतना ज्यादा संदेह है, या भारत सरकार के संदर्भ में आपको ये संदेह हो गया है वो राहुल गांधी को मरवाना चाहती है? यह अनुमा आचार्य जी कह रही है। एक पिक्चर थी, आप तो ऐसे ना थे, तो आप तो ऐसे ना थे। मैंने आज तक किसी वर्दी वाले के ऊपर आज तक कभी कुछ नहीं कहा, और मैंने सीआरपीएफ को भी कुछ नहीं कहा। मैं तो गृह मंत्रालय को कह रही हूं, आप जानते हैं मैं अमित शाह को कह रही हूं, और नाम लेके कह रही हूं कि उन्होंने और भी ऐसे काम किए हैं। तो ये अमित शाह के ऊपर है, मेरा जितना भी आक्रोश है और जितना भी आरोप है ये अमित शाह के ऊपर है, जो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं रोक पाते। आज तक पहलगाम की उन माओं को न्याय नहीं मिला है। उन माओं का न्याय कौन करेगा? वो जिनको कहा गया था कि वो जिनको गिरा दिया गया है वो पहलगाम के आतंकवादी थे। 4 अगस्त की सेना की विज्ञप्ति खुद पढ़ लीजिए, उन्होंने बोला है हम जानते ही नहीं कि हमारे नाम से क्यों कहा जा रहा है ये। उन माओं की बात करिए, तो उनको आप रोक नहीं सकते, और आप इसी तरह से पुलवामा नहीं रोक सकते। कैसे गृह मंत्री हैं आप? और फिर आप लीक करवाते हैं ये हमारे नेता के बारे में कि वो कहां जा रहे हैं। तो ये पूरी राजनीति ना की जाए इस पर। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रही हूं, मुझ पर ये वाला कार्ड मत खेलिएगा, कभी मत खेलिएगा। मैं आज आपके प्रोग्राम में आई हूं, आज बोल के जा रही हूं, अगली बार कभी मुझ पर सेनाओं और वर्दी के बारे में आपने बात की, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको माफ करते हुए उसी दिन आपका प्रोग्राम छोड़ दूंगी। अरे आपको जैसा करना है अनुमा जी वैसा कीजिएगा, धमकाइए मत। आप जो बोलती है उस पर सवाल होता है। आजकल आप सवाल का सामना ही नहीं करना चाहते, आपको हर सवाल पे लगता है कि मुझसे सवाल क्यों हो रहा है। पर सवाल तो किए जाएंगे ना, और आप स्वतंत्र है उत्तर देने के लिए। आपने सवाल किया, आपने अमित शाह को लेकर बात कह दी, रोका क्या आपको? अपने सवालों का सामना कीजिए। आप अपने सवालों का सामना करने से बचने लगे। आपने खुद दलील दी कि इसलिए जानना चाहते हो ताकि विदेश में हमला करा सको। पत्र किसने लिखा? सीआरपीएफ ने। उसने चाहा कि भाई हमें जानकारी मिलनी चाहिए आप कहां जा रहे हैं, तो आपकी टिप्पणी सीआरपीएफ पे नहीं समझी जाएगी। उसमें सवाल है, आपका कह रहा है नहीं मेरा गृह मंत्रालय को। अच्छी बात है आपने जो कहा, आपको इतना ऐतराज क्यों हो गया? शुरू से कह रही हूं कि गृह मंत्रालय से लीक हो रही है। जी। सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंडर में, मेरा पहला सेंटेंस था गृह मंत्रालय के अंडर में। फिर भी आप ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं तो कहना पड़ेगा आप तो ऐसे ना थे। हम ऐसे ही थे अनुमा जी, भरोसा रखिए।
शुरू से ऐसे ही थे। पर बहरहाल हमारे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। मालवीय जी, अनुमा जी को लगता है कि गृह मंत्रालय राहुल गांधी के खिलाफ साजिश कर रहा है। और गृह मंत्रालय क्या, उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि गृह मंत्री साजिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी, इतनी बड़ी चुनौती हो गई राहुल गांधी? अनुभा जी को मैं बता देना चाहता हूं कि वो तो हमारे लिए असेट्स है, हमारे लिए स्टार प्रचारक है। कोई अपने स्टार प्रचारक के अहित चाहेगा? ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उनके लिए कोई खतरा होगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को चिंता होगी, देश के बाकी जो उनको चिंता होगी। इसलिए आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि उनको कोई खतरा है। दूसरा, जहां तक ये बड़ी महत्वपूर्ण की बात है कि ये गांधी परिवार इतना रहस्यमय क्यों है, ये सबके लिए एक आश्चर्य का विषय, पूरे देश के लिए, कि भाई पहले इनका धर्म रहस्य, जाति रहस्य, फिर बीमारी रहस्य। आप देखिए कि सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बार बार इलाज कराने जाती थी किसी रहस्यमय बीमारी का, लेके रहस्यमय यात्रा करती थी। अब चूंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, तो वो बीमारी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, अब वो नहीं जाती है। तो सभी जितना संबंध भी रहस्यमय है, अब यात्राएं भी रहस्यमय हो गई कि भाई हम बताना ही नहीं चाहते हैं। सीधा है इस देश। और फिर ये कहना कि नहीं वो कोई भी जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष आम आदमी नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री के समकक्ष व्यक्ति होता है लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में। और इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी यात्राएं बता करके न जाए, ये आपने लोकतंत्र को मजाक बना रखा है और उस पर तर्क देते हैं सुरक्षा का, जो कहीं से कहीं होता नहीं। अच्छा, एक बात बताओ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, आपका तंत्र इतना लाचार क्यों है, इतना कमजोर क्यों है? आपके सिस्टम में पता नहीं चलता क्या कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कब कहां किस लिए जा रहा है? जो सीआरपीएफ चिट्ठी लिख रही है, राहुल गांधी बताते नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। एयर टिकट ही होता है ना, वीजा भी होता है ना, एयरपोर्ट से ही जाते हैं ना, एयरपोर्ट से ही आते हैं ना। ये चिट्ठी के माध्यम से बताना क्या चाहते हो आप लोग? वाकई आप राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है या राहुल गांधी के चरित्र हनन के लिए तत्पर हैं? ये चिट्ठी राहुल गांधी के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर लिखी गई या राहुल गांधी की चरित्र हत्या के उद्देश्य से लिखी गई? सवाल है चिंतामणि जी, थोड़ा बताइए ना। धुआं है तो कहीं आग भी होगी, लेकिन मेरा विषय उस आग की चर्चा पर नहीं है। इसके पहले जब जो पहले उनको सुरक्षा दी थी, क्या एसपीजी, यस, जो प्रधानमंत्री और केवल राष्ट्रपति को होती है, तो इनको हटाई गई। वो उनकी बार बार शिकायतें थी कि साहब ये ऐसा ही करते हैं, बार बार चले जाते हैं, हमको बताते नहीं है। और जबकि वो बहुत हाई स्तर की, बहुत उच्च स्तर की सिक्योरिटी होती है, तो ये उनकी भी यही शिकायतें थी। तो कुल करके ये जो रहस्यमय काम करते हैं, उन रहस्यमय काम को जनता पे उजागर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप छुपा के केवल गलत काम ही किए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है चिंतामणि मालवीय जी, आपकी इतनी मजबूत सरकार, इतनी दक्ष सरकार, इतनी सक्षम सरकार, इतना सक्षम तंत्र, तो अभी आप राहुल गांधी के संदर्भ में जानने के लिए उनसे सूचना के इंतजार में, भैया करते क्या, आप नहीं खोज पाते क्या करते हैं? वाकई आप इतने लाचार हो, इतने लचर हो, आपको विधिवत रूप से चाहिए कि भैया कहां जा रहे हो, हम तो पता नहीं कर पाते आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा ही है क्या? देखिए जी, सरकार जो है एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। ये किसी व्यक्ति की मर्जी नहीं है कि, और ना कोई व्यक्तिगत स्तर से चलता है। जो जिस तरह का सिस्टम है उस सिस्टम से चलेगा। अगर वो बार बार जाएंगे, बताएंगे नहीं, तो एसपीजी की अपनी जिम्मेदारी है, या जो सीआरपीएफ की, वो पूछेगी उनसे कि भाई कहां गए, क्यों नहीं गए, हमको बताया नहीं। कल को कुछ हो जाएगा तो सीआरपीएफ के लोगों पे कार्रवाई होगी। तो ऐसी चिंतामणि जी हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। क्या ये तंत्र अपने आप जान नहीं पाता कि राहुल गांधी कब कहां किस लिए जा रहे हैं? ये सवाल है। मुझे आना है एमपी नथेनियल जी के पास में, लेकिन अनुमा जी कुछ हस्तक्षेप कर जा रही है। एक बार अनुमा जी का हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी अनुमा जी। ये बड़ी रहस्य की बात कर रहे थे, तो हम बता दें आपको, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3,500 करोड़ खर्च करके अंडरग्राउंड सुरंग बनाई है। रहस्य है वहां,
सरकार जो उनको सरकारी निवास मिला था उसके नीचे नीचे तहखाना है कि कभी भागना पड़ जाए तो भाग जाएंगे झोला उठा के वहीं से। ऐसे ही 8,500 करोड़ के जहाज में अकेले जाते हैं। आपको याद होगा यूपीए की सरकार में प्रेस के लोग जाया करते थे साथ में, वहां कुछ छुपाने को नहीं था कि, लेकिन प्रधानमंत्री जी ओहो हो अकेले जाते हैं, उसमें क्या छिपाते हैं कौन जानता है, उनमें क्या रहस्य है। और वैसे भी 7 रेसकोर्स के पीछे का दरवाजा कहां जाता था मेरे सिक्योरिटी अधिकारी बताते थे मुझे। तो मुझे मत बताइए कि क्या रहस्य है। रहस्य की बातें हम नहीं करते, हम जो हैं सामने हैं, लेकिन जो रहस्य की सुरंगें बनवाते हैं वो रहस्यदारियां करते हैं और वही लोग इस तरह की खुफियागिरी करते हैं। और ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि इसी सरकार के साथ ये कभी भी राहुल जी के साथ, उनकी जान के साथ हमें हमेशा डर रहता है, क्योंकि जिस तरह के खुलासे वो लेकर आ रहे हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुर्सी हिल रही है और फिर वो तहखाने वाला रहस्यमयी सुरंग जो है वो काम आएगी। तो इसलिए हमें ना बताएं कि हम क्या करते हैं, इसलिए हमें ना बताएं, ये कहना है अनुमा जी का। लेकिन मैं नथेनियल साहब से समझना चाहता हूं, सीआरपीएफ की चिट्ठी बाकायदा तार्किक है नथेनियल साहब? ऐसी चिट्ठियां ही लिखती है सुरक्षा एजेंसियां? ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो उसके संदर्भ में निगाह रखें, उसे सुरक्षा दें। आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो राहुल गांधी जी हैं, इनके पास सुरक्षा शुरू से ही रही है। ये जब से छोटे रहे हैं तब से ही उन्होंने एसपीजी देखा हुआ है। इनको पता है कि प्रोटोकॉल क्या है, जिसके हिसाब से इन्हें चलना है, और ये पूरे रूल से वाकिफ हैं। लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि क्यों ये बीच बीच में उस रूल्स को, प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। इससे जो है उनके सुरक्षा पर कुछ गंभीर बातें उठ पड़ती हैं। तो इसमें जरूरी है कि वो सुरक्षा का जो हमारा येलो बुक है उसके हिसाब से चलें, क्योंकि उसी से उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से एश्योर किया जा सकता है। अगर वो थोड़ा भी चूक करते हैं तो कोई जो नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो उसका फायदा उठा सकता है। इन्होंने कई बार बुलेट प्रूफ व्हीकल भी यूज करने से मना कर दिया है, ये यूज नहीं करते। बुलेट प्रूफ व्हीकल यूज करने से इन्हीं को फायदा है, क्योंकि अगर कोई इस पे अटैक करना चाहे तो उसको विफल किया जा सकता है। तो बुलेट प्रूफ व्हीकल तो इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी सब यूज करते हैं, जैसे J&K में, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह जहां पर आतंकवादियों का ये जोर है। अच्छा नथेनियल साहब, मुझे थोड़ा बुनियादी तौर पर समझना है तकनीकी विषय कि जिस भी व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, क्या वो अपने यात्रा संबंधी विवरण देने के लिए बाध्य होता है या उसकी इच्छा पर है, वो दे या ना दे? सुरक्षा एजेंसियां उसे बाध्य कर सकती है या नहीं कर सकती है? इस पर थोड़ा स्पष्टता देगी, क्या कहता है नियम? इसमें इसलिए है कि इनका एडवांस सिक्योरिटी लाइजन भी टीम है इनके साथ अलग। तो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम जो है वो तभी कार्रवाई कर सकती है जब उनको एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि फलाने फलाने जगह वो जाएंगे। अगर वो एएसएल टीम के पास खबर ही नहीं है और ये अचानक चले जाते हैं और वहां पर पूरी सुरक्षा की तैयारी नहीं होती, तो जिम्मेवारी पूरी सीआरपीएफ के ऊपर ही आती है। अच्छा, मैं एक और तकनीकी पहलू समझना चाहता हूं नथेनियल साहब, क्या जिनको सीआरपीएफ की तरफ से कवर है, जेड या जेड प्लस किस्म की सुरक्षा है, वो सुरक्षा देश के भीतर रहती है या देश के बाहर भी उस सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी एजेंसियां उठाती हैं? हमारे देश के अंदर जो हैं तो सीआरपीएफ की पूरे सुरक्षा उनके साथ ही जाती है। तकरीबन 50 कम अब इनके सीआरपीएफ के जवान होते हैं। और इसमें यह भी है कि ये नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान है तो ये कोई डाउनग्रेडेड सिस्टम है। ये जितने भी सीआरपीएफ में अभी जो तैनात किए जाते हैं वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए, ये ज्यादातर वही हैं जो पहले एसपीजे में। नथेनियल साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि जो जेड प्लस या जेड सुरक्षा है वो देश के भीतर है या जिनको जेड प्लस सुरक्षा होती है वो देश के बाहर भी प्रदान की जाती है? मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, इसके संदर्भ में स्पष्टता है आपको? जी, देश के अंदर ही इनको एक पूरी सुरक्षा दी जाती है। बाहर जाने पे वहां के जो एम्बेसी उनको खबर कर दिया जाता है और उसी हिसाब से उनका जो सुरक्षा जो है वहां पर प्रदान किया जाता है इन्हें। तो चिंतामणि जी, आपसे जानना चाहता हूं, सीआरपीएफ की जिम्मेदारी देश के भीतर, राहुल गांधी विदेश कहां जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं, इससे तो सीआरपीएफ का कोई वास्ता नहीं।
कहे सीआरपीएफ चिट्ठी लिख रही है कि हमें बताते नहीं, हमें जताते नहीं, हमें दिखाते नहीं। क्या कहते हो चिंतामणि जी? देखिए, मैं तो साधारण सांसद था और मैं जब इजराइल गया था एक कोर्स के लिए, मैं महीना भर था, लेकिन वहां पूरे समय वहां की एम्बेसी ने मेरी चिंता की, मुझे लिया और मुझे वापस छोड़ा भी। और न केवल इतना बल्कि मेरे लिए एक दिन उन्होंने भोजन भी रखा मेरे सम्मान में। तो एक साधारण सांसद को जो अपने व्यक्तिगत कोर्स करने गया है रूरल रिवाइटलाइजेशन पे, उसके लिए भी अगर एम्बेसी इतनी चिंता करती है तो स्वाभाविक से रूप से राहुल गांधी तो राजकुमार है, वो तो कांग्रेस के राजकुमार है, इसलिए उनकी चिंता तो करना ही पड़ेगी। और इसलिए मुझे लगता है कि उनका बड़ा प्रोटोकॉल है और उनका बड़ा प्रोटोकॉल है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं हनुमा जी, कोई बहुत दिक्कत है राहुल गांधी को अपने विदेश यात्रा के कार्यक्रम जारी करने को लेकर? छोटे से छोटे नेता भी कहीं जाते हैं, अपना विधिवत कार्यक्रम जारी करते हैं। राहुल गांधी विदेश के मामले में इतना ज्यादा अपने आप को गोड़े क्यों रखते हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने अभी के अभी चैट जीपीटी से पूछ लिया कि क्या ये जो सीआरपीएफ की सीमा क्या है, तो वो भौगोलिक सीमा जो है वो केवल भारत की है, उसके बाद विदेश की सुरक्षा एजेंसियां उन पर ध्यान रखती हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर तो पेगासस लगाया हुआ था, ये तो मालूम है आपको, 4 साल पुरानी बात है। इजराइल के कारण, इजराइल की उस कंपनी से उन्होंने लिया था, तो सरकार ने उसके ऊपर कभी संसद में बात नहीं की। क्यों नहीं की? तो राहुल गांधी जी कहीं जाते हैं और जब वो संसद में अपनी ड्यूटीज जो उनकी है उस समय वो रहते हैं। और उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी तो आज तक मणिपुर, अब जा रहे हैं मणिपुर, राहुल गांधी जी तो 3 बार जाकर आ गए। तो राहुल गांधी जी ना केवल शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ में वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। कोविड की चेतावनी पहले दी थी, जीएसटी के ऊपर पहले कहा था, सारी चीजें सरकार इंप्लीमेंट करती जा रही है। उन्होंने पहले ही बहुत सी चीजों के बारे में कहा था। तो ये मत कहिए कि राहुल गांधी जी को क्या दिक्कत है। हम क्यों बताएं? क्यों बताने की जरूरत है कि आप लोग वहां पर स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दो? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। राहुल गांधी हमारे लिए बेहद कीमती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए खुफिया सुरंग बनवा सकते हैं निकल भागने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी को उस तरह की कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनके लिए सचेत हैं और जबरदस्ती सीआरपीएफ से जो निकलवाएगा 113 बार कौन सी सेवा होती है? यहां पर सीआरपीएफ के डीजी पूछिए, उनसे पूछ लीजिए ये सवाल। 100 या दूसरी 3 बार से ज्यादा खतरा ही नहीं है। कोई भी वाली सेना ऐसा नहीं कर कहानी है, ये सिर्फ निकाल के दिखाने के लिए, ये सिर्फ एक तरह तमाशा है, नौटंकी है। मैं उसके ये केवल तमाशा है, हनुमा जी का कहना है। तो हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को सार्वजनिक करने के लिए ना तो राहुल गांधी तैयार है, ना ही उनकी पार्टी तैयार है। हनुमा जी का कहना है कि हम अपने नेता को जोखिम में नहीं डाल सकते। हमें डर है कि अगर हमारा नेता विदेश की जानकारी सार्वजनिक करेगा तो स्लीपर सेल सक्रिय हो जाएगी। क्या वाकई राहुल गांधी देश की मौजूदा सरकार के लिए इतने बड़े खतरा हो गए? क्या लोग वाकई इस पर यकीन करते हैं? ये लोगों के विचार का विषय है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रह रहे नेता के संदर्भ में अगर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को अनदेखा करना है या उनका जवाब देना है, ये तो नेता और उसकी पार्टी पर निर्भर है। अपनी विदेश यात्राओं को लेकर राहुल गांधी लगातार ही सवालों के घेरे में रहे। वो तय करें कि उन्हें सवालों को जिंदा रखना है या सवालों के उत्तर देना है। पर आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।